हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2023 में बनी एक हॉलीवुड एडवेंचर मूवी छुपा की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक गुफा दिखाया जाता है जिसमें कुछ रिसर्चर्स एक क्रिएचर को ढूंढ रहे होते हैं। इनके हेड का नाम स्लैटर होता है। ये लोग एक दुर्लभ क्रिएचर की तलाश में यहाँ आए हुए हैं और तभी उन्हें वहाँ वो क्रिएचर मिलता है जो देखने में थोड़ा अजीब सा है। ये लोग उस क्रिएचर को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन स्लेटर उस पर फ्लेयर गन चला देता है जिससे उसकी माँ घायल हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को वहाँ से लेकर भागने में सफल हो जाती है। अब ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। भागने के दौरान उसकी माँ अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है और वो चल भी नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को किसी तरह वहाँ से लेकर आगे बढ़ती है। अब वो जानती है कि उसके पीछे वो लोग पड़े हुए हैं, इसलिए और कोई रास्ता ना देखते हुए वो अपने बच्चे को झाड़ियों के पीछे छुपा देती है और खुद उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से भागती है। और अब वो बच्चा वहाँ अकेला रह जाता है। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि एक चुपाकाब्रा नामक अजीब सा क्रिएचर मैक्सिको के गांव में पाया गया है जो बकरियों का खून पीता है। अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ रहता है। हाल ही में एलेक्स के पापा की मौत कैंसर से हो गई है और वो अपने पापा को बहुत मिस करता है। स्कूल में छुट्टियों का समय चल रहा होता है। एलेक्स के पापा ने इस छुट्टी के लिए प्लान बनाया था कि वो और एलेक्स इस छुट्टी पर उसके दादाजी के घर जाएंगे। अब जब उसके पापा नहीं है तो उसे कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी एलेक्स की माँ उसे बहुत प्यार से समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादाजी के घर जाना चाहिए क्योंकि वो जगह तुम्हारे पापा को बहुत पसंद थी और तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी और वहाँ तुम्हारे कजन्स भी रहते हैं। और अपनी मॉम के बहुत कहने पर एलेक्स मान जाता है। अब एलेक्स मैक्सिको पहुँच जाता है और वो एयरपोर्ट पर देखता है कि उसके दादाजी उसे लेने आए हैं। घर पहुँचने पर सबसे पहले उसे मेमो मिलता है जो उसका कजन ब्रदर है। वो थोड़ा शरारती और नटखट भी है। घर के अंदर जाने पर एलेक्स को रेसलर्स की बहुत सारी फोटोज वहाँ देखने को मिलती है। अब मेमो एलेक्स को उसका रूम दिखाता है। एलेक्स अपने रूम में आराम कर ही रहा होता है कि उसे खिड़कियों से किसी म्यूजिक की आवाज आती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाहर एक लड़की दिखाई देती है जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। उसका नाम लूना है और वो एलेक्स की कजन सिस्टर है। इस दौरान हमें चुपाकाब्रा के उस बच्चे को दिखाया जाता है जो बकरियों का शिकार कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि एलेक्स अपने कमरे से बाहर आ रहा होता है और मेमो अलमारी के ऊपर से उसके ऊपर कूद जाता है और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर एलेक्स लूना से पूछता है कि ये कर क्या रहा है। अब लूना टीवी में एक कैसेट लगाती है और उसमें एक रेसलर को एलेक्स को दिखाते हुए कहती है ये बहुत पावरफुल रेसलर है और ये सबसे बेस्ट है। और वो कहती है कि तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे दादाजी हैं। एलेक्स ये जानकर चौंक जाता है। लूना एलेक्स से कहती है कि टकाल नामक एक रेसलर दादाजी का दुश्मन है क्योंकि उसने दादाजी को रिंग से बाहर फेंक दिया था जिससे दादाजी को बहुत चोटें आई थी और उन्हें 2 महीने तक कोमा में रहना पड़ा था। इस कारण से दादाजी की याददाश्त अभी भी कभी कभी चली जाती है। तभी वहाँ पर उनके दादाजी आ जाते हैं और एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े रेसलर थे। अब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर एक बकरी मरी पड़ी है जिसे देखकर लूना और मेमो कहने लगते हैं कि इसे चुपाकाब्रा ने मारा होगा। एलेक्स के पूछने पर वो बताते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है और बकरियों का खून पीते हैं, लेकिन इनके दादाजी कहते हैं कि चुपाकाब्रा जैसा कोई जानवर नहीं है और ये बस कहानियां हैं। अब हमें दूसरे सीन में स्लैटर को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए एक आदमी आता है और वो उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे उस क्रिएचर का खून दोगे जिससे दवा की दुनिया में तूफान आ जाएगा और पैसों की बारिश होगी। स्लैटर उससे कहता है कि मुझे बस थोड़ा वक्त और चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त होता है और एलेक्स देखता है कि उसके दादाजी घर से बाहर निकल रहे हैं और वो दूसरे कमरे में जाकर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। एलेक्स भी उनके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में किसी के घुर्राने की आवाज आती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो कहता है कि झाड़ियों में चुपाकाब्रा है और तभी झाड़ियों में से एक खरगोश बाहर निकलता है। ये देखकर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। अब सुबह एलेक्स सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके पॉडी पर चुपाकाब्रा बैठा हुआ है। ये देखकर एलेक्स जोर से चिल्लाता है और उसे चिल्लाता देख चुपाकाब्रा खिड़की से बाहर भाग जाता है और वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर लूना म्यूजिक बजा रही होती है। उसके कान में हेडफोन लगा होता है इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाती। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मेमो आ जाता है और कहता है कि दादाजी गायब हैं। एलेक्स
के पूछने पर लूना उससे कहती है कि दादाजी को भूलने की बीमारी है और वो कभी कभी कहीं भी निकल जाते हैं। अब ये तीनों गाड़ी से अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्लेटर को उसी गाड़ी का नंबर प्लेट मिलता है जिस गाड़ी से उस रात चुपाकावरा टकराया था। अब इन तीनों को रास्ते में जाते हुए उनके दादाजी दिख जाते हैं जो एक बकरी को लेकर जा रहे थे। उनकी पूछने पर वो बताते हैं कि मैं तो बस टहलने के लिए निकला था। अब ये लोग वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। घर आने पर एलेक्स लूना से कहता है कि दादाजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो चुपाकावरा के बारे में जानते हैं। ये सुनकर लूना उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स बैकयार्ड में बैठा हुआ है और तभी वो पीछे से चुपाकावरा को आते हुए देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो उससे दोस्ती कर लेता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और वो कुछ खाने का सामान लेकर आता है और उसे खाने को देता है। रात का समय होता है और बाहर बिजली चमक रही होती है और चुपाकावरा ये देखकर डर जाता है। एलेक्स उससे कहता है कि तुम डरो मत, आज से हम दोनों दोस्त हैं और मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। अगली सुबह कुछ आवाज सुनकर मेमो वहाँ आ जाता है और वो इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी अचानक उसके सामने चुपाकावरा आ जाता है। ये देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अच्छा लगने लगता है। दोनों चुपाकावरा से बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर लूना आ जाती है और वो उसे देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। इस पर एलेक्स उससे कहता है कि डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो कहती है कि हमें नहीं पता ये क्या है, हो सकता है ये हमारा ही खून पी जाए। मेरे ख्याल से इसे बाहर छोड़ देना चाहिए, इसके पास पंख भी है और ये उड़कर अपने घर जा सकता है। एलेक्स कहता है ये अभी बच्चा है, इसे उड़ना नहीं आता, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना होगा। और तभी पीछे से उसके दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि एलेक्स बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इस बात को राज रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ बुरे लोग हैं जो इसे नुकसान पहुँचाकर अपना फायदा चाहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं एक रात कहीं जा रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी की टक्कर एक बहुत बड़ी क्रिएचर से हुई और वो रेगिस्तान की तरफ भाग गया, और जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये वहाँ मिला और मुझे मालूम हुआ कि ये अपनी फैमिली से बिछड़ गया है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर स्लेटर आ जाता है और वो एलेक्स के दादाजी से कहता है कि ये नंबर प्लेट मुझे रास्ते पर मिला था और मैं किसी चीज की तलाश में हूँ, इसलिए मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। लेकिन एलेक्स के दादाजी मना कर देते हैं। इस पर वो कहता है कि मुझे पता है कि आपको उस क्रिएचर के बारे में बहुत कुछ पता है। इस पर दादाजी उनसे कहते हैं कि मैं कुश्ती में उस्ताद हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर कोई दाव ना आजमाऊं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब एलेक्स उस क्रिएचर के पास आता है जिसका नाम उसने छुपा रखा है और वो उसे अपने पापा के द्वारा गाए हुए गाने को सुनाता है और इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं तो अपने पापा को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से जरूर मिला दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब मेमो छुपा को उड़ने के लिए सिखाता है और छुपा उड़ने की कोशिश भी करने लगता है। एक दिन एलेक्स को उसके दादाजी उसके पापा की वीडियोस दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे बॉक्सर थे और वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर था। और वो एलेक्स से कहते हैं कि चलो हम भी एक दांव आजमाते हैं। एलेक्स जाना नहीं चाहता, लेकिन दादाजी एलेक्स के वीडियो गेम को छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, फिर तुम्हें ये मिलेगा। दरअसल एलेक्स के दादाजी एलेक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, जो अपने पापा के मरने के बाद बहुत उदास रहने लगा था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। अब ये दोनों अपना अपना मास्क पहनते हैं और लड़ना शुरू करते हैं। उसके दादाजी एक रियल रेसलर के जैसे लड़ रहे होते हैं और वो जीत जाते हैं। इस बात का वो सेलिब्रेट करने लगते हैं, तभी पीछे से एलेक्स उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिर जाते हैं और उन्हें चोट आ जाती है। इसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और डॉक्टर उन्हें रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तभी उन्हें छुपा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब ये लोग छुपा के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर स्लेटर आ गया है और वो छुपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों के बहुत रोकने के बावजूद भी वो बेहोशी की गोली चला देता है और छुपा को बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगता है। अब एलेक्स अपने दादाजी के पास आता है और उनसे कहता है कि वो छुपा को लेकर जा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन उनके दादाजी की याददाश्त जा चुकी होती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। उन्हें तो ये भी याद नहीं होता कि एलेक्स उनका पोता है। अब एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने दादाजी से कहता है कि नीचे आपका दुश्मन चकाल आया है जिसने रेसलिंग में आपको चोट पहुंचाई थी। और अब उसके
दादाजी काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो अपना रेसलिंग सूट पहनकर नीचे जाते हैं और स्लेटर को चकाल समझकर बहुत पीटते हैं। अब ये लोग मौका देखकर चुपा को लेकर वहाँ से स्लेटर की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में दादाजी की याददाश्त वापस आ जाती है और अब वो उसी जगह पर जाते हैं को जहाँ पर उसे चुपा मिला था और उनके पीछे पीछे स्लेटर भी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। अब चुपा के पीछे पीछे वो लोग भागने लगते हैं और चुपा भागता हुआ एक पहाड़ी की चोटी पर आ जाता है और उसके पीछे एलेक्स भी वहाँ आ जाता है और अब चुपा वहाँ से जोर जोर से आवाज निकालने लगता है और दूसरी तरफ से उसे वही आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि चुपा की फैमिली उस पहाड़ी के पीछे है। अब चुपा एलेक्स को आखिरी गुड बाय बोलता है और वहाँ से पुल के सहारे दूसरी पहाड़ी की तरफ जाने लगता है जहाँ उसकी फैमिली रहती है। अब एलेक्स जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे वहाँ गूगर दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाता है और उस पुल पर चढ़ जाता है और तभी वहाँ पर उसके दादाजी आ जाते हैं और बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वो गूगर को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। अब जिस पुल पर एलेक्स बैठा होता है उस पुल की हालत बहुत खराब होती है और एलेक्स के भार से वो पुल धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरने लगता है और इसी दौरान एलेक्स गिरते हुए एक पाइप के सहारे लटक जाता है और जैसे ही एलेक्स के दादाजी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि चुपा सामने से एलेक्स की जान बचाने के लिए आ रहा है। अब एलेक्स की जान बचाने के दौरान चुपा भी वहाँ से नीचे गिरने लगता है लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि चुपा नीचे गिरने से पहले ही उड़ने लगता है और एलेक्स चुपा की पूंछ पकड़कर उसके सहारे ऊपर आ जाता है। अब ये सभी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और सभी चुपा को प्यार करने लगते हैं और चुपा जैसे ही वहाँ से जाने की तैयारी करता है पीछे से स्लेटर चुपा पर बेहोशी की गोली चला देता है और इन लोगों को एक इलेक्ट्रिक स्टिक से डराकर चुपा को वहाँ से लेकर भाग जाता है। लेकिन वो कुछ दूर आगे बढ़ता ही है कि तभी वहाँ पर चुपाकाब्रा आ जाते हैं और वो उसकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। अब स्लेटर चुपाकाब्रा के उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी एलेक्स के दादाजी पीछे से उस पर हमला कर देते हैं जिसके बाद उसे चुपाकाब्रा के उस बच्चे को छोड़ना पड़ता है और एलेक्स के दादाजी उसे बहुत पीटते हैं। अब चुपाकाब्रा फाइनली एलेक्स को एक अच्छा सा गुड बाय बोलकर वहाँ से अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी छुट्टियां खत्म करके प्लेन से वापस अपने घर जा रहा होता है और तभी वो अपने विंडो से बाहर देखता है कि चुपाकाब्रा उसी की बराबरी में उड़ रहा है और वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।